नमस्कार दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं और आप अपने गार्डन में जो भी प्लांट लगा के रखे हैं, फिर चाहे वो दोस्तों इंडोर हो या आउटडोर हो, फल वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या उसमें कोई भी कलियाँ नहीं बन रही है, तो देखिए आज का वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी अच्छे जैसी केयर करने के बाद भी और अच्छा अच्छा फटे देने के बाद भी उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, और जितनी मात्रा में उसमें कलियाँ आनी चाहिए वो कलियाँ भी नहीं आ पाती है। या कभी कभी आप देखते हैं कि जो फूल आते हैं उसकी साइज़ भी काफ़ी छोटी हो जाती है। और ये जो समस्या है, जब सर्दी का मौसम खत्म होता है और मौसम धीरे धीरे करके गर्मी की तरफ बढ़ने लगता है, तो उस टाइम ज़्यादा करके सभी गार्डन में ये समस्या नजर आती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे गार्डन में जो भी गमले में लगे हुए प्लांट है, ज़्यादा समय तक यानी दो दो तीन तीन साल तक उस गमले की मिट्टी को अगर हम लोग चेंज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो गमले की मिट्टी, उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है। और उस गमले में जो भी प्लांट लगा कर रखा है, आप कितनी भी अच्छी केयर करते हैं, कितने भी अच्छे खाद का इस्तेमाल करते हैं, ना उसकी ग्रोथ होगी, ना उसमें कोई कलियाँ या फ्लावरिंग बनेगी। तो देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसे न्यूट्रिशन के लिए और उसी के साथ साथ जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति को काफ़ी बढ़ाने के लिए मैं आपको जो लिक्विड बताने वाला हूँ, अगर आप महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लांट के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, पर इसी के साथ साथ जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाने में भी ये काफ़ी मददगार साबित होता है। और देखिए, इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होने के कारण अगर आप रेगुलर बेस में इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन की जो भी मिट्टी है या गमले की जो मिट्टी है उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या चिट्टियाँ है वो भी दोस्तों तुरंत भाग जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो देखिए, इसे किस तरह से बनाना है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये सभी डिटेल मैं आगे वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो लिक्विड बेस में हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैं 5 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप 5 लीटर पानी लेते हैं तो 5 लीटर पानी में आपको कम से कम 1 से 1.5 kg तक एलोवेरा का इस्तेमाल करना है। देखिए, एलोवेरा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में औषधि गुण पाए जाते हैं और इसमें 90% इसमें दोस्तों जेल पाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर ऊपर का जो छिलका आप निकाल देते हैं तो अंदर पूरा दोस्तों जेल रहता है। और ये जेल जैसे हमारे मानव शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसी तरह से हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो देखिए, इसे बारीक टुकड़ों में आपको काट लेना है। एलोवेरा के लीफ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। और इसी के साथ साथ इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर जैसे जो न्यूट्रिशन है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, वो भी न्यूट्रिशन इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा ज़्यादा कलर लाने के लिए हम लोग फॉलिक एसिड, एमिनो एसिड और फैटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और ये तीनों एसिड इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप रेगुलर बेस में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति अगर कम हो जाती है, तो इन 3 एसिड की वजह से उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। यानी दो दो तीन तीन साल तक अगर गमले की मिट्टी चेंज नहीं करते हैं तो भी दोस्तों आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से उस मिट्टी में दोस्तों ग्रो करता रहेगा। और इसी के साथ साथ एलोवेरा के जेल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल के गुण होते हैं। अगर गमले की मिट्टी में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या चिटिया है जो हमारे प्लांट के लिए घातक है, तो उसे भी ये खत्म कर देता है। यानी आपका जो प्लांट है उसको गमले की मिट्टी में कभी भी फंगस नहीं लग देगा और इसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया को पनपने नहीं देगा। तो इसके लिए दोस्तों, इसका जितना हो सके आपको महीने में एक बार तो अवश्य यूज करना चाहिए, ताकि आपका जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी तो रहे, तो इसी के साथ साथ उसमें ज़्यादा ज़्यादा कलियाँ और फूल भी दोस्तों आते रहे। तो देखिए, इसे अच्छी तरह से डिकम्पोज होने के लिए हम लोग और एक चीज़ इसमें यूज करने वाले हैं, और वह है दोस्तों गुड़ का। अगर आप 5 लीटर पानी लेते हैं और 5 लीटर पानी में आप 1 से 1.5 kg तक एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कम से कम आपको 250 से 300 ग्राम तक आपको गुड़ का इस्तेमाल करना है। देखिए, गुड़ में कुछ ऐसे ही लिमिट्स होते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ को अच्छी तरह से डिकम्पोज करने में ये काफ़ी मदद करता है, और इसी के साथ साथ जो डिकम्पोज की जो प्रोसेसिंग है वो बढ़ा देता है। और दोस्तों, गुड़ का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो मित्र जीवाणु की जो संख्या है उसे बढ़ाने में भी ये काफ़ी दोस्तों मदद करता है। तो इसके लिए हम लोग गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसे अच्छी तरह से आपको लकड़ी के सहारे से या दोस्तों हाथ से ही उसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कम से कम आपको 1 महीने के लिए ऐसे ही छाव की जगह में रख देना है। तो जब भी आपको इसे रखना है तो आपको एयर पैक डिब्बे में ही रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जैसे 1 महीना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज़्यादा पावरफुल इसे बनाना है तो कम से कम आपको 2 महीने तक इसे रखना है। और देखिए, जब भी आपको टाइम मिलता है आपको 2 या 3 दिन में एक बार इसे खोल कर अच्छी तरह से लकड़ी के सहारे से आपको मिक्स कर लेना है, ताकि जो फॉर्मेशन की क्रिया वो अच्छी तरह से होती रहे। देखिए, एलोवेरा का लिप का और गुड़ का इस्तेमाल करके जो हम लोगों ने जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है, इसे बनाकर अभी कम से कम 20 दिन ही हुए हैं, यानी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पर मेरे गार्डन में जो प्लांट है उसमें मुझे यूज करना है। इसके लिए दोस्तों, इसमें से मैं 1 लीटर निकालने वाला हूँ, और 1 लीटर निकालने के बाद इसे वापस मैं एयर पैक कर दूंगा और इसे कम से कम 2 महीने के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा,
ताकि जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो बहुत ही पावरफुल बन सके। तो देखिए, इसे यूज करने से पहले आपको अच्छी तरह से लकड़ी के सहारे से इसे मिक्स कर लेना है, ताकि जो भी बचा कुचा न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से पानी में उतर आए। देखिए, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है अगर आप 2 महीने तक रखते हैं तो 2 महीने में जब आप इसे खोलते हैं या यूज करते हैं तो एलोवेरा का जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया था वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, यानी उसका जो भी जेल है वो पानी में उतर आता है। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर इसकी खासियत है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो अगर आप एयर पैक डिब्बे में या बोतल में रख देते हैं तो कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। और इसकी खासियत है ये जितना पुराना होता जाएगा उतना ये पावरफुल बनता जाएगा। तो देखिए, इसे यूज करने से पहले आपको अच्छी तरह से इसे छान देना है और छानने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर ये बहुत ही पावरफुल है, यानी 1 लीटर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कम से कम आपको 10 लीटर पानी ऐड करना है और इसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने 10 लीटर पानी लिया है और 10 लीटर पानी में मैं इसमें 1 लीटर इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखिए, जिस तरह से हम लोग गमले की मिट्टी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह से आपके घर में जो प्लांट है उसके पत्तों पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। पर देखिए, रेशियो थोड़ा चेंज रहेगा। देखिए, हम लोग अगर मिट्टी में यूज करने वाले हैं तो आपको 10 लीटर पानी में आपको 1 लीटर इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका स्प्रे बनाकर आपके गार्डन में जो प्लांट उसके पत्तों पे स्प्रे करना चाहते हैं तो 10 लीटर पानी में आपको आधा लीटर ही इसका इस्तेमाल करना है। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड और फैटिक एसिड है। और इसी के साथ साथ इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण अगर आप पत्तों पे स्प्रे करते हैं तो हमारे प्लांट पर जो भी छोटी मोटी बीमारी है उसे भी ये खत्म कर देता है। और इसी के साथ साथ हमारे पत्तों में जो क्लोरोफिल की मात्रा है उसे भी बढ़ा देता है, ताकि आपका जो प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या उसमें ज़्यादा फुटाव नहीं आ रहे हैं तो देखिए, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो बनकर अभी रेडी हो चुका है। तो देखिए, आपके गार्डन में जितने प्लांट है गमले के हिसाब से आपको हर गमले में 200 से 250 ml इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन तो है ही, इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है जो गमले में लगे हुए हैं उसके जो रूट्स है वो रूट्स को भी दोस्तों ये प्रमोट करता है, यानी रूट्स को ये विकसित करता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है बहुत ही फायदेमंद है। आपको महीने में कम से कम एक बार तो अवश्य इसका यूज करना चाहिए, ताकि आपका जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी और सेहतमंद बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।